Hello and welcome to our channel 1 is to 2 Trading. My name is Rahul and I hope you are doing good and had a good profitable day. आज भी निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला एंड वो मोमेंटम था पूरा बेयरिश साइड का। मार्केट ने एक बहुत अच्छा गैप डाउन दिया और कंप्लीटली उसके बाद बेयरिश साइड में मूव होता चला गया। हमें यहाँ पे दो ट्रेड्स मिले जहाँ पे एक में हमको एसएल मिला और दूसरे में टारगेट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे पॉसिबल एंट्रीज बन सकती थी और कहाँ कहाँ पे हमने ट्रेड्स लिए। ओके, हेयर वी आर ऑन आर स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे गया और नीचे से रिजेक्शन लेके अपने लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल जो है, इस कैंडल को हम बोलते हैं LZR, यानी कि लोअर जोन रिजेक्शन कैंडल। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है और इसी कैंडल में मार्केट नीचे जाके पूरा ऊपर चला गया और इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। बट कहीं ना कहीं अभी भी हम बुलिश एंट्री के लिए प्लान नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारा नेक्स्ट लेवल जो था वो बहुत ही पास था और हमारा डेटा भी कहीं ना कहीं हमें बेयरिश साइड के लिए ही बता रहा था। तो हमने वेट किया और वेट करने के बाद हमें थर्ड कैंडल में ही एक ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर और ये कैंडल बनी है की लेवल पे, ये लेवल पे बनी है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है और बढ़ जाती है। अब इस कैंडल में होता क्या है कि हम इस कैंडल के लो पे एंट्री बनाते हैं और 70-80% या उसके हाई पे हम अपना एसएल रखते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री और यहाँ पे हमारा एसएल। इसी को हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया। चलते हैं अपने प्रीमियम के चार्ट पे। सो दिस इज आवर चार्ट। ओके, सो यहाँ आप देखोगे तो 925 वाली कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है प्रीमियम पे भी। इसी के हाई पे हमारा ऑर्डर प्लेस था और पिवट पॉइंट तक के लिए हमारा टारगेट था और उसका लो हमारा एसएल था। तो 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लेके चल रहे थे और बहुत ईजिली हमारा रिवॉर्ड टारगेट हिट हो गया। तो उसके बाद हालांकि मार्केट और ऊपर गया और हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे इसने दिए। बट ठीक है, हमारा जो व्यू था वो करेक्ट हुआ और हमने उस व्यू के अकॉर्डिंग अपना रिवॉर्ड गेन कर लिया। उसके बाद चाहे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाए, 200 पॉइंट ऊपर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इंडेक्स पे। यहाँ पे मैं आपको प्लेस भी कर देता हूँ। एक एंट्री हमारी यहाँ पे हुई, इसका टारगेट हम यहाँ पे रख लेते हैं, एसएल सॉरी, और यहाँ पे हमारा टारगेट। सो फर्स्ट तो एंट्री हमारी ये हो गई। अब इसी कैंडल के बाद आप देखोगे, इसी कैंडल में जिसमें हमारा टारगेट पूरा हुआ, इसी कैंडल ने ये वाले लेवल को पियर्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट ट्रेड भी बन सकता था। बट मैं ये बोलूँगा कि ऑलरेडी हम एक ट्रेड में थे और जब आप ट्रेड में होते हो आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड होते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके होते हो तो आपको फोमो में आके नेक्स्ट ट्रेड को एकदम से नहीं लेना चाहिए। बिकॉज उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि आपका एसएल कितना बड़ा होने वाला है या फिर आपका नुकसान कितना हो सकता है, आपका रिवॉर्ड कितना हो सकता है। तो वो थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए किसी भी ट्रेड से निकलने के बाद, चाहे वो एसएल लिया हो चाहे वो टारगेट लिया हो। तो थोड़ा रीएनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। तो इसी वजह से हमने ये ट्रेड नहीं लिया और मार्केट पूरा का पूरा नीचे चला गया। बट जैसे ही मार्केट इस लेवल के क्लोज आया तो आप देखो कि यहाँ पे रिजेक्शंस बनने स्टार्ट हो गए थे। ये रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता था, बट कहाँ तक जा सकता था उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपना लास्ट बाइंग और लास्ट सेलिंग की कैंडल का। तो आप देखोगे तो मार्केट ने इससे पहले मार्केट ने क्या बनाया, ये एक डोजी कैंडल थी, उसके बाद ये थी एक सेलिंग कैंडल। तो ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल हो गई। इसी के हाई के आसपास हमने अपना मार्क कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली इसी के हाई के पास गया, वहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई और डोजी कैंडल बनाने के बाद मार्केट पूरा का पूरा फॉल कर गया। ठीक है, ऑल्दो इसने एक ही कैंडल में अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया तो हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा श्योर होते हैं कि आपको लगता है कि आप लास्ट बाइंग लास्ट सेलिंग कैंडल पे आपको कोई कैंडल दिख सकती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो तो प्रीमियम में आप 2 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पे जाके आप एंट्री प्लान कर सकते हो। वहाँ पे आपको एसएल जो है छोटा मिल सकता है और उसमें आपको एंट्री भी प्लान हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये एकदम से मोमेंटम आया है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री मिस हो गई। अब इसके बाद आप देखोगे मार्केट ने इसी लेवल के आसपास फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो मेरा कहीं ना कहीं व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं एक टारगेट दे सकता है। तो मेरी लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, इसी के आसपास मेरा एक टारगेट हो सकता है। तो मैंने इसी कैंडल पे, ये जो कैंडल है इस कैंडल को हम बोलते हैं पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल, इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट अनफॉर्चुनेटली ये टारगेट हिट नहीं हुआ और हमारा एसएल चला गया। चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे और देखते हैं क्या हमारा एसएल कैसे हिट हुआ। ओके, हेयर वी आर। देखोगे तो ये 1120 वाली कैंडल है, इसी के हाई के ऊपर हमारा ऑर्डर प्लेस था और हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 10-12 पॉइंट का टारगेट था, बट थर्ड कैंडल में ही हमारा एसएल हिट हो गया ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का। एट इज कम्प्लीटली फाइन, हमारा व्यू था और व्यू गलत हो गया। बट मुझे इससे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं, अगर पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपका एक साइड को मोमेंटम चल रहा हो तो आपको छोटे पॉइंट्स के लिए आपको रिवर्स ट्रेड्स का प्लान नहीं करना चाहिए अनटिल और अनलेस आपको पता लग रहा है कि यार ये बहुत ईजिली 40-50 पॉइंट्स का एक टारगेट दे सकता है। क्योंकि आप देखोगे ना, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक स्लो बुलिश मूव दिया, साइडवेज टू बुलिश, बेयरिश, साइडवेज टू बुलिश। उसके बाद एक और सेलिंग दिखाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीमियम जो थे वो इतने मूव करने भी नहीं थे। अगर ये ट्रेड सही भी हो जाता तो भी प्रीमियम जो है वो इतने मूव नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आगे याद रखूँगा। अब इसके बाद आप देखोगे तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट एक ट्रेड आपका बन सकता था एक और जगह जिसको हम बोलते हैं, अब देखोगे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। इस जगह पे मार्केट पूरा साइडवेज है, लेकिन इस साइडवेज रेंज में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि बेयरिश कैंडल्स बहुत बन रही है। ये रेड कैंडल, रेड डोजी, फिर एक बेयरिश कैंडल, फिर डोजी, फिर ग्रीन, फिर एक कैंडल दिखेगी आपको इसी साइडवेज रेंज में जिसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। और ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल ने अपनी पिछले की 2 कैंडल्स को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको समझ आ जाता है कि मार्केट में अभी भी बेयरिश मोमेंटम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे। अब जिस साइड भी मार्केट यहाँ से फटेगा, हम वहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं और अपना एक छोटा टारगेट या फिर नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट लेके निकल सकते हैं। तो इसी को मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे। ओके, थिंक 1220 यही वाली कैंडल है, इसी कैंडल के हाई पे। अब आप पहले तो ये देखो कि यार ये कैंडल खुद जो बनी है ना प्रीमियम पे, ये खुद कैंडल एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, विच इज़ अ गुड बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी पुट साइड का मोमेंटम बाकी है। तो हम देखेंगे, हम जब इसी के हाई के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन करेंगे और कहीं ना कहीं 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो बहुत ईजिली हमें 1:1 तो मिल ही गया, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा एक टारगेट हिट हो जाता जो कि हमने प्लान नहीं किया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री होती, या तो हम छोटे पॉइंट्स के साथ निकल सकते थे 8-10 पॉइंट के आसपास, या फिर हम बहुत ईजिली अपना नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान करके चल सकते थे। बट ठीक है, ये उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा। फिर थोड़े मोमेंट आए, लेकिन ऑब्वियसली सिंस हमारा जो नेक्स्ट लेवल था बहुत पास था, तो कहीं ना कहीं हमारा रिवॉर्ड बहुत कम हो जाता। इसी चक्कर में हम एंट्री नहीं बनाते। बट ये टोटल 2 ट्रेड्स से जो बहुत सही ट्रेड्स से, ये वाले ट्रेड्स, इन 2 ट्रेड्स में यानी कि 1 और 2 में हमने एंट्री बनाई कहीं ना। अब आप देखोगे तो फर्स्ट में हमारा टारगेट हिट हुआ और सेकंड में हमारा एसएल हिट हुआ। और सेकंड ट्रेड से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि अगर आपका मार्केट पूरा का पूरा एक मोमेंटम में चल रहा है और कहीं ना कहीं लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी नहीं टूटी है, तो आपको बहुत ईजिली नेक्स्ट रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। आपको रिवर्सल पे भी थोड़ा सा यू हैव टू वेट। और तो हम रिवर्सल देख भी नहीं रहे थे, हम एक छोटे स्कैल्प के लिए ही देख रहे थे। बट ठीक है, मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन।
आप कभी कभी आपका ये स्कैल्प हिट हो जाएगा और कभी कभी हो सकता है आपका ऐसा लेट हो जाए, तो डैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मुझे लगता है कि इस चीज़ को दोबारा से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक साइड मोमेंटम देख रहे हो और आप श्योर नहीं हो कि यहाँ ये एक की लेवल है जहाँ से अच्छी खासी बाइंग पहले हुई थी या फिर यहाँ पे बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से रिवर्स करने के लिए या फिर छोटे स्कैल्पिंग के लिए भी मत सोचो, एसएल जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीज आर ऑल ट्रेड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे, कीप ट्रेडिंग।